तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि बाईफेंग को यू यांग पैलेस की आर्मी गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है, मगर वो जाते जाते मेंग चुआन से कहता है कि तुमसे मैं जल्द ही मिलूंगा। और फिर दूसरी तरफ यू यांग पैलेस का मास्टर उन तीनों से कह रहा होता है कि तुम तीनों हमारे यू यांग पैलेस की न्यू जनरेशन हो। सच में तुम लोगों को चूज करके मैंने कोई गलती नहीं की। वो लोग वहां से जा ही रहे होते हैं कि बाहर उनकी मुलाकात बाईफेंग से हो जाती है, जिसे देखते ही वो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बाईफेंग जानबूझकर मेंग चुआन को गुस्सा दिलाता है। तो मेंग चुआन उसे गले से पकड़कर मारने ही वाला होता है कि यू यांग पैलेस का मास्टर उन लोगों पर ग्रेविटी प्रेशर से अटैक करता है, जिसकी वजह से बाईफेंग वहां से बचकर निकल जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जूली बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। उसे मास्टर की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। वो फौरन से कमान बाहर निकाल लेती है और सीधा बाईफेंग पर निशाना लगाते हुए कहती है कि इस गोट की तो ऐसी की तैसी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जैसे ही बाईफेंग पर हमला करने वाली होती है तो बाईफेंग भी उसे देख लेता है और उसके होश ही उड़ जाते हैं। उसे लगा कि उसका खेल अब खत्म होगा, मगर अचानक इतने में मेंग चुआन जूली के पीछे आकर उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है, जिस पर जूली को एक जोरदार झटका सा लगता है, क्योंकि आज से पहले कभी भी मेंग चुआन ने उस पर हमला नहीं किया था। ये देखकर यान वुई और युवानजी भी हैरान रह जाते हैं। मेंग चुआन फौरन से जूली को पकड़कर अपनी पीठ पर उठा लेता है और फिर उन लोगों की तरफ पलट कर देखता है। युवानजी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहा था, जिसके बाद मेंग चुआन जूली को उठाकर वहां से चला जाता है और दूसरी तरफ यान वुई भी अपना हाथ गुस्से में छुड़ाता है और तेजी से वहां से निकल जाता है। तीनों ही अलग अलग जाते हैं। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मेंग चुआन को अब जूली अभी भी बेहोश होती है और उसे लेकर वापस अपने घर की तरफ जा रहा होता है, मगर वो अभी भी इसी सोच में गुम होता है कि आखिर मास्टर इस सब में कैसे इन्वॉल्व हो सकता है। जिसके बाद उसे युआनजी की बात याद आती है। युआनजी ने उसे बताया था कि बाई गुआन अब मर चुका है और बाईफेंग अकेला ही बाई फैमिली का गॉड ब्लड लाइन वाला बंदा बचा है। अगर हम लोग बाईफेंग को मार देते हैं तो इसकी मौत की वजह को एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बाई फैमिली के गॉड्स इस वक्त एनहाई टाउन को गार्ड कर रहे हैं। यही वजह है कि हम लोग बाईफेंग को कभी भी नहीं मार सकते। अगर तुम ये सब कुछ बदलना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें युआनचू माउंटेन जाना होगा और मेरी एडवाइस यही है कि तुम लोग अपने गॉड बनने की पॉसिबिलिटीज को खत्म मत करो और बाईफेंग से दूर ही रहो। ये याद आने के बाद मेंग चुआन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो इसी सोच में आगे चलता रहता है और चलते चलते वो अचानक किसी और जगह चला जाता है। इतने में एक बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि सुनो यंग मैन। मेंग चुआन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, जिस पर वो आदमी उसे दोबारा आवाज देकर अपनी स्टिक से उसे रोकता है। तो मेंग चुआन देखता है कि वो तो पानी के अंदर जाने वाला था, उसे कोई होश ही नहीं था। जिस पर वो ओल्ड मैन को थैंक यू कहता है, मगर ओल्ड मैन कहता है तुम्हारे जैसा यंग लड़का इतनी आसानी से डिस्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है, खासतौर पर जब उसने अपनी पीठ पर किसी यंग लड़की को उठाया हुआ हो। तुम्हारी जिंदगी हो सकता है कि लंबी हो, मगर उस लड़की के बारे में तो सोचो जिसे तुमने पीठ पर उठाया हुआ है। ये सुनकर मेंग चुआन उसे सॉरी कहता है और फिर वो उसके पैरों की तरफ देखता है तो वो कहता है कि आपके पैरों को क्या हुआ है। उस ओल्ड मैन का भी एक पैर और एक हाथ नहीं होता और वो कहता है कि मेरा ये हाल एक बैटलफील्ड में हुआ था। तो मेंग चुआन कहता है इसका मतलब है आप एक वॉरियर हैं। माफ करना, मैंने आपके साथ इतना रूड बिहेवियर से बात की। मेरा नाम मेंग चुआन है। उसका नाम सुनते ही वो ओल्ड मैन हैरान हो जाता है और कहता है कि मेंग चुआन डोंगनिंग मेंशन जीनियस लड़का, सच में तुम्हें देखकर काफी अच्छा लगा। तुम यूं ही मेहनत करते रहो, एक दिन तुम एक गॉड बन जाओगे और हमारे यू यांग पैलेस का नाम रोशन करोगे। ये सुनकर मेंग चुआन थोड़ा सा उदास हो जाता है और कहता है कि क्या गॉड्स वाकई में अच्छे होते हैं? क्या वो लोगों को बचाते हैं? तो वो ओल्ड मैन कहता है कि हाँ, ये तुम क्या बातें कर रहे हो, गॉड्स प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? तो मेंग चुआन कहता है कि क्या आप कभी किसी गॉड से मिले हैं? क्या आपने कभी किसी गॉड को वहां पे अपने सामने देखा हो जो कि लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा हो? तो ओल्ड मैन कहता है कि सच बताऊं तो मैंने आज तक किसी गॉड को नहीं देखा। मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। जब मैं नया नया आर्मी में भर्ती हुआ था तो उस वक्त मैं गॉड की तरफ से नहीं लड़ सकता था,
ना ही मैं उनके कभी पास जा पाता था। और उस वक्त हमारे टाउन में कोई गोट था भी नहीं। मैं जिस टाउन में रहता था उसका नाम था की यांग, और उस टाइम में गोट्स बहुत ही थोड़े हुआ करते थे। यही वजह है कि वो हर टाउन को गार्ड नहीं कर पाते थे। और एक दिन जब हमारे टाउन पर डीमंस ने हमला कर दिया तो उस वक्त वहाँ पे कोई भी गोड नहीं था। हम लोगों को अपनी मदद आपके तहत ही उन सारे डीमन से लड़ना पड़ा। शुरू में तो हम 1000 के आसपास लोग थे, मगर जब लड़ाई खत्म हुई तो हम सब लोग पास ही रह गए थे। और क्योंकि गोड्स उस वक्त हमसे बहुत ज़्यादा दूर थे, उन्हें वहाँ पर आने में तकरीबन पूरा दिन लग जाता, तो हम लोगों ने उनके आने का इंतज़ार नहीं किया। मगर जब वो लोग वहाँ पे आए तो मुझे वहाँ से ले जाया जा चुका था, क्योंकि मैं काफ़ी इंजर्ड हो चुका था और मेरा काफ़ी खून भी बह गया था। इसलिए मैं नहीं देख पाया कि उन गोड्स ने डीमंस को किस तरह मारा था। मगर शुक्र है कि उन लोगों ने हमारी काफ़ी मदद की। उस ओल्ड मैन की बातें मेंगचुआन के दिल को छू रही थी। और अगले दिन हम लोग देखते हैं कि मेंगचुआन जूली को एक साइड पे सुलाकर एक दीवार पर अपनी सोट से कुछ पेंटिंग बनाने की कोशिश करता है। और वो ओल्ड मैन उससे कह रहा होता है कि तुम घबराओ मत, सिर्फ गॉड्स ही नहीं है जो कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं, बल्कि हम लोग खुद को खुद भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बस हम लोगों को अपने आप को बेकार इंसान समझने की ज़रूरत नहीं है। हमें खुद को इस काबिल समझना होगा कि हम लोग भी उन गॉड्स के बराबरी में कुछ कर सकते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेंगचुआन ने उस दीवार पर एक बहुत बड़ा स्केच बना दिया होता है। हमें उसकी एनर्जी को एक जगह आसमान की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है और हम देखते हैं मेंगचुआन सब लोगों को डीमंस की वजह से तकलीफ हुई है, इसलिए मैं सबका साथ दूंगा। ये कहने के साथ ही वो अपनी लाइटनिंग एनर्जी से एक लाइटनिंग शॉट क्रिएट कर लेता है, जिससे हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा लाइटनिंग एनर्जी जनरेट कर रहा होता है, जो कि दूर दूर तक दिखाई दे रही होती है। और मेंग जियांगजू जब ये देखती है तो वो कहती है कि लगता है शायद कोई ब्रेक थ्रू करने वाला है। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग बाईफेंग को देखते हैं। वो अपनी सुहागरात मनाने के लिए जा रहा था। अचानक आसमान में बिजली कड़कती है, जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि मेरी सुहागरात के दिन ही ये तूफान आना था। और फिर हम लोग जूली को देखते हैं। वो जैसे ही होश में आती है तो वो मेंगचुआन को देखती है। वो एक दीवार के ऊपर खड़ा हुआ था और फिर वो जूली की तरफ पलट कर देखता है और कहता है कि मैं उसे मार कर आता हूँ, तुम यहीं पे रहना, मैं जल्द ही वापस आऊँगा। ये कहने के साथ ही मेंगचुआन तेजी से बाईफेंग की तरफ निकल जाता है। और दूसरी तरफ हमें मिस यून को दिखाया जाता है, जो कि दुल्हन बनकर कमरे में बैठी हुई होती है। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है क्योंकि बाईफेंग के बारे में वो बहुत कुछ जानती थी। और फिर हमें उसके फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसके फादर ने उसे इस शादी के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स किया था, यहाँ तक कि वो उसे डराते हुए कहता है कि अगर तुम ये शादी नहीं करोगी तो तुम अपने वो सारे ख्वाब कभी पूरे नहीं कर पाओगी जिसकी तुम हमेशा बातें करती हो। मैं तो चाहता हूँ कि तुम अपनी सारी ज़िंदगी ऐशो अयाशी के साथ गुजारो, तुम जहाँ जाना चाहो तुम जा सको, तुम्हें इससे अच्छा मौका और कभी भी नहीं मिलेगा। इसलिए तुम्हारा फ़ायदा इसी में ये है कि तुम हमारी फैमिली की खातिर ये छोटी सी कुर्बानी दो, इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा होगा। और फिर अगले सीन में हमें जूली को दिखाया जाता है, जो कि मेंगचुआन की दीवार में बनाई हुई उस पेंटिंग को देख रही होती है और वो कहती है कि ये तो सभी लिविंग बींग्स के फॉर्म्स हैं। और दूसरी तरफ हमें दोबारा से क्राउड फैमिली के मास्टर को दिखाया शादी करने के लिए कह रहा होता है। और हम लोग अगले सीन में मेंगचुआन को देखते हैं, जो कि तेजी के साथ बाईफेंग की तरफ जा रहा होता है। वो जानता था कि बाईफेंग मिस यून का क्या हाल कर देगा, और ऊपर से उसने बाईगुआन के साथ वादा भी किया था कि वो कभी भी मिस यून की शादी नहीं होने देगा। इसीलिए वो तेजी से भागते हुए बाई रेजिडेंस की तरफ जा रहा होता है। उसे अब किसी भी बात की परवाह नहीं है। पीछे पलट कर देखता है, पीछे मेंगचुआन आ पहुंचता है। वो बहुत ज़्यादा लाइटनिंग एनर्जी जनरेट कर रहा था और वो जैसे ही बाईफेंग पे हमला करता है तो अचानक बाईफेंग के सामने एक एनर्जी शील्ड आ जाती है। और फिर हमें युयांग पैलेस के मास्टर की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि मेंगचुआन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैंने तुम्हें कहा भी था कि इससे दूर रहना, अगर तुमने ऐसा करने की गलती भी की तो तुम कभी भी गॉड नहीं बन पाओगे। और दूसरी तरफ बाईफेंग उसके सामने खड़े होकर उड़ा रहा होता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं मार सकते। और वो शील्ड भी उसे आहिस्ता आहिस्ता पीछे धकेल रही होती है। पर मेंगचुआन कहता है कि मैं गॉड इसलिए बनना चाहता था ताकि मैं दुनिया में जितने भी इविल मॉन्स्टर्स हैं उन सबको खत्म कर दूं। और अब एक डीमन बिल्कुल मेरे सामने खड़ा है तो मैं उसे कैसे छोड़ दूं। ये कहने के साथ ही वो अपनी सोर्ड को पुश करके
बाई फेंग की तरफ आगे बढ़ता है और हमें दोबारा से मिस यून को दिखाया जाता है। मेंग चुआन उसके सिर के ऊपर से कपड़ा हटाता है, जिस पर वो खुद भी हैरान रह जाती है और हमें दिखाया जाता है मेंग चुआन ने बाई गुआन पर एक पावरफुल लाइटनिंग अटैक कर दिया था, जिससे बाई फेंग का खेल खत्म कर दिया था। इतने में वहाँ पे कुछ सोल्जर्स भी आ पहुँचते हैं जो कि बाई फेंग को देखते हैं तो वहाँ पर उसकी डेड बॉडी पूरी तरह से जली हुई होती है। ये देखकर वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और मेंग चुआन को देखते हैं तो उन्हें पता था कि मेंग चुआन क्या कुछ कर सकता है। उससे डरकर वो लोग पीछे अपनी स्वॉर्ड निकालकर उनके सामने रख देता है और खुद ही सरेंडर कर देता है, जिस पर वो सिपाही आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आकर उसको हथकड़ियां लगाते हैं। ये देखकर मिस यून भी हैरान रह जाती है। उसे याद आता है कि ये वही मेंग चुआन है जिसे वो कभी भी पसंद नहीं करती थी और हमेशा उस पर चिल्लाती रहती थी। और मेंग चुआन जाते हुए कहता है कि बाई गुआन, मैंने तुमसे जो वादा किया था मैंने वो पूरा कर दिया है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।